तो नमस्कार दोस्तों, परमाचकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ प्रीवियस मॉडल पेपर जो कि 2011 से लेके 2016 तक 17 तक जितने भी यहाँ पे बहुभाषिकता से प्रश्न बने हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी प्रश्न प्रीवियस मॉडल पेपर के हैं, जितने बार रिपीट हुए उन सबको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या करा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। अगर बहुभाषिकता अगर कक्षा में है तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती या फिर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है एक शिक्षक का, भाषा शिक्षक का। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि यहाँ पे बहुभाषिकता कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना है। दूसरा कह रहा है हमारा कि बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना है। और तीसरा हमारा कह रहा है कि बच्चों को भाषा के संचार साधनों का प्रभाव से मुक्त करना है। और चौथा हमारा कह रहा है यहाँ पे कि भाषा संसाधनों का अभाव है, इसलिए एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे 20वें का किसके साथ जाएगा। तो देखिए 20वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि बहुभाषिकता से हम क्या कर सकते हैं, एक उचित रणनीतियां बना सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम को सिखा सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक भाषा दूसरे भाषा को जोड़कर एक सभी बालकों को सिखाना यहाँ पे उपयुक्त होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। 21 का प्रश्न है, ये भी 2011 में पूछा गया है प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए करा है हमारा कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे महत्व यानी किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो हमारा देखिए पहला करा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। देखिए जहां पर अवसर नजर आए समझ लीजिए वो ऑप्शन आपका सबसे महत्वपूर्ण होगा, यानी वही ऑप्शन का सही होगा। लेकिन हम और प्रश्नों को पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। तो कह रहा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। समझना का मतलब है कि यहाँ पे याद करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है बच्चों को व्याकरण व्याकरण यानी उच्च कक्षाओं की बात कर रहा है 6 से 8 तक की। और यहाँ पे स्वयं शुद्ध यानी देखिए यहाँ पे शिक्षक से संबंधित बात कर रहा है, यानी शिक्षक स्वयं याद करने की बात कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अवसर जितना देंगे बालक उतना ही अच्छे से सभी भाषाओं को सभी कार्यों को सीखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का पहला आया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। 22 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि देखिए ये भी ऑप्शन आपका आया है 2011 में। कह रहा है हमारा यहाँ पे प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दूसरा हमारा कह रहा है कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। देखिए मन लगाकर सीखना न सीखना ये तो कक्षा के वातावरण पे निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा हमारा तीसरा कह रहा है कि हिंदी सीखने के प्रति उसमें अरुचि है। देखिए हिंदी अरुचि नहीं, अगर अरुचि रहती तो बालक सीखता कैसे, ये भी गलत है। हिंदी बहुत कठिन होती, अगर हिंदी कठिन होती तो बालक बोलता कैसे, सुनता कैसे, फिर उससे व्यक्त कैसे करता। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। बचा हमारा पहला। तो पहला जितने लोगों का आया एकदम सही होगा। प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। देखिए मातृभाषा जो होती है किसी भी तरीके से बोली जा सकती है। जैसे मान लीजिए सड़क लिखा है, ठीक, यहाँ पे वाला का सड़क, सरक, यानी बोलने में अंतर होता है। क्योंकि मातृभाषा में क्या है कि आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, आपके परिवेश में जो बोली जाए, लेकिन विद्यालय की जो भाषा होती है उसमें शुद्ध बोली जाती है, इसलिए थोड़ा सा अंतर होता है। इसलिए राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। देखिए 23 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है हमारा कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। ये ऑप्शन आपका प्रश्न जो है 2012 में सीटेट का पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समांतर अंतर विश्लेषण कैसे किया जाना चाहिए। मतलब कह रहा है कि अगर आपकी एक भाषा है, ठीक, एक दूसरी भाषा है, इसे बताना चाहिए कि बालक को कि ये देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे अभी आपको ऊपर बताया कि सड़क और सड़क में क्या अंतर है। सड़क जो है आपकी एक आपके जो है तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है। और जो ये सड़क है जिसे इस प्रकार से शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, देखिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य साहित्य सिखाने में कार्य होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका गलत है।
यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा में बहुभाषिकता को कम महत्व देंगे, सबसे कम महत्व देंगे। तो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य तो ये सबसे उपयुक्त होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का समृद्ध वातावरण, ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। कक्षा में बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील यानी सभी को महत्व देना है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये भी सही है। इस आधार पर हमारा पहला ही आपका कम महत्व वाला होगा, क्योंकि अंतर करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अंतर करना कभी भी कम महत्वपूर्ण होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24 का देखिए क्या कर रहा है, ये प्रश्न भी आपका आया है 2012 में। देखिए बहुभाषिकता से आपके जो प्रश्न बनते हैं वो कम से कम 2 से 3 नंबर के बनते हैं। तो सभी लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है बहुभाषिकता से। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है 24 का, कह रहा है कि बहुभाषिकता क्या है, 2012 में पूछा गया है। तो पहला कह रहा है भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। बहुभाषिकता जो होती है बाधा कभी नहीं होती, ठीक है, एक माध्यम होता है एक दूसरे की भाषाओं को सीखने का। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे भाषाई समृद्धि को खतरे में नहीं डालती है, सीखने का सांस्कृतिक माहौल उत्पन्न करती है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, एकदम उत्पन्न नहीं करती है, ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, यही ऑप्शन आपका सही होगा। जितने लोगों का आया चौथा एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। देखिए ये ऑप्शन आपका 2012 में पूछा गया है जनवरी के पेपर में, ठीक। तो हमारा देखिए 25वां क्या कह रहा है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होता है। तो पहला करा है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक होती है। देखिए बाधक कभी नहीं होती है, इतना याद रखिएगा। जो बहुभाषिकता होती है वो कभी भी यहाँ पे बाधक नहीं होती। इस आधार पर ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता नहीं है, संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षकों के लिए गहन समस्या नहीं है, शिक्षकों को उसका माध्यम बना के सिखाना चाहिए। इस आधार पर ये भी गलत है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, क्योंकि एक से दूसरी भाषा को जानने में ये क्या होती है, रोचकता उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। देखिए 26 का बहुत ही बेहतर प्रश्न करा है कि ये प्रश्न आया है 2012 नवंबर में। याद रखिएगा एक वर्ष में 2 पेपर होता है, ठीक है। तो ये नवंबर और दिसंबर और जनवरी इन सब मिला के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको शामिल किया गया है। तो कह रहा है कि बहुभाषिकता एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा के परिचय कराना चाहिए। दूसरा हमारा कह रहा है कि बच्चों को केवल शब्द दिया है, इस आधार पे इसे हम गलत करेंगे। केवल शब्द जहां पर आए उसे गलत कर दीजिएगा। बच्चों की मातृभाषा का ही देखिए का ही यानी दबाव दे रहा है, वहीं पर प्रयोग कर रहा है। याद रखिएगा हमने आपको बताया है कि जहां पर भी के लिए का ही ये किसी एक के लिए विशेष रूप से दबाव देता है, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। बच्चों की मातृभाषा का यहाँ पे प्रयोग वर्जित यानी रोकने की बात कर रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा। यहाँ पे बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान यानी जो भी उनकी भाषाएं हैं उसे सम्मान देना चाहिए, उसे कक्षा में बोलने से रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचित करना चाहिए, उसके भाषा को माध्यम बनाकर दूसरी भाषा को सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा। याद रखिएगा केवल शब्द जहाँ पे आए गलत होगा। यहाँ पे सदैव सदैव का ही सदैव यानी किसी एक के लिए बात बोल रहा हो, वो ऑप्शन का गलत होगा। वर्जित मतलब रोकने की बात कर रहा है, ये ऑप्शन का गलत होगा। इतना टैग वर्ड के साथ आप लोग क्या करिएगा, प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा पहला। 27वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 27वां का देखते हैं क्या कर रहा है। ये प्रश्न जुलाई 2013 का है, याद रखिएगा। कह रहा है घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। कह रहा है सदैव समान होती है, सदैव समान हो सकती है। तीसरा कह रहा है सदैव अलग हो सकती है। तो 27वें का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि घर की भाषा जो होती है और विद्यालय की भाषा हमेशा क्या होती है, समान हो सकती है। ऐसा नहीं है कि होगी ही, समान हो सकती है। मतलब कह रहा है कि दोनों भाषाएं एक हो सकती है, एक नहीं भी हो सकती है। टकराहट से गुजरती है, ये ऑप्शन नहीं है आपका, गलत है। सदैव समान होती है, सदैव नहीं होती है, याद रखेगा। कभी समान हो सकती है। परिवेश के आधार पर जैसा परिवेश में विद्यालय होगा उस आधार पर जितने भी बालक होंगे उनके लिए समान होगी, लेकिन अलग बालक जो होते हैं वो आएंगे दूसरे परिवेश से, उनके लिए समान नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं देखिए हर क्षेत्र में याद रखेगा क्षेत्रीय भाषा बदलती रहती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर क्षेत्रीय भाषा बदल जाती है, इतना याद रखेगा। मान लीजिए आपके परिवेश में कुछ दूसरी भाषा बोली जा रही है
और वहीं दूसरे परिवेश में आपकी दूसरी भाषा बोली जा रही है, तो इन दोनों में सदैव समांतर नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं समान हो सकती है, मतलब क्या है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। 28 देखिए यहाँ पे कह रहा है सीटेट फरवरी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः आपको क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना चाहिए, अनिवार्य है, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य। देखिए ऐसा नहीं है कि उनकी भाषाओं को सीखना अनिवार्य होगा, उनके ऊपर होता है कि ठीक। तो यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी भाषाओं को शब्द वाक्य अनिवार्य होना, ऐसा नहीं है। मानक भाषा में पढ़ाना चाहिए। विद्यालय की जो भाषा होती है मानक भाषा में होती है, उनकी परिवेशी भाषा से जोड़कर पढ़ाने का एक माध्यम होता है, न कि उनकी भाषाओं को जो आप बताइए अगर 10 वर्ग यानी क्षेत्र से बालक आ रहे हैं, याद रखिएगा क्षेत्र से बालक आ रहे हैं 10 क्षेत्र से, तो क्या 10 क्षेत्र के आप क्या करेंगे, उनकी भाषाओं का प्रयोग करेंगे पाठ्यपुस्तक में वाक्यों में? तो ऐसा नहीं है, आप अपनी मानक भाषा का प्रयोग करेंगे उनके माध्यम बनाकर। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अनिवार्य रूप से कर रहा है, जहां पर दबाव दे रहा है। उनकी भाषा सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के अनिवार्य नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसको माध्यम बनाना चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे सबसे शुद्ध है यहाँ पे हमारा पहला। तो पहला जितने लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। देखिए 29 का ये है, यहाँ पे सीटेट सितंबर 2014 का प्रश्न है। कह रहा है कि बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं, एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, और यहाँ पे कह रहा है भाषा में कमजोर होते हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये जो होता है बहुभाषिक होते हैं, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की बात किया है, यानी अलग अलग बालकों की बात कर रहा है। याद रखिएगा बच्चा अगर बोलता तो केवल एक होता, बच्चा बोलता तो केवल एक होता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग यानी बच्चे बोल रहा है, यानी अलग अलग बालकों की बात कर रहा है। कुछ समझिए, प्रश्न को पढ़ते हुए समझिए। बच्चे बोल रहा है इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, दो वचन बहुवचन की बात कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर बच्चा बोलता तो केवल एक होता, तो केवल एक होता तो उसके पास द्विभाषी होता। याद रखिएगा अगर अगर केवल केवल एक के लिए बात करता तो यहाँ पे द्विभाषिक होता, लेकिन यहाँ पे बच्चे बोल रहा है यानी बहुत से लोगों के लिए बोल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बहुभाषिकता होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न पे। 30वां प्रश्न देखिए, ये भी सीटेट फरवरी 2014 का प्रश्न है। करा कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, केवल। देखिए केवल शब्द जहाँ पे आए तुरंत काटिएगा, केवल शब्द दोनों में है, तुरंत इसको काट दिए। अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, केवल शब्द यहाँ पे आया है, ये भी काट दीजिए। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा जितने भी टैग वर्ड है उसका प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। तो यहाँ पे तीसरा राइट आंसर जाएगा 30वें का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31वें प्रश्न पे। 31वां का देख लेते हैं क्या करा है। 31 का देखिए प्रश्न है सीटेट फरवरी 2015 का। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा कैसी होती है। तो पहला करा सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। चौथा करा है कि मानक मानक स्वरूप लिए होते हैं। देखिए कभी भी कोई बालक जब विद्यालय में आता है तो मानक स्वरूप लेकर नहीं आता है, टूटी फूटी अपनी भाषाओं को लेके आता है, बहुत सी भाषाओं को लेके आता है, और पूर्णतः नहीं सीखी जा सकती, ये भी गलत है। सरल नहीं होती है, ठीक है, कोई भी भाषा सीखने में प्रयासपूर्ण होती है, इसलिए सरल नहीं होती है। तो बच्चा हमारा यहाँ पे बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बच्चों की भाषाई पूंजी का अर्थ ये होता है कि बालक उस भाषा को अपने परिवेश में अपने घर में बोल रहे हैं अच्छे से, इसलिए वो क्या होती है, उनकी भाषाई पूंजी, मतलब वो अतिरिक्त भाषा होती है, उसके माध्यम से आपको सिखाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। 32 का प्रश्न है सीटेट सितंबर 2016 का। कह रहा है कि भाषा शिक्षण को यहाँ पे कह रहा है कि डैश संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। तो पहला करा कि आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से, बहुभाषिकता रूप से। तो राइट आंसर यहाँ पे 32 का किसके साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी भाषा आर्थिक रूप से नहीं होती है, सांस्कृतिक रूप से नहीं होती है, नैतिक रूप से नहीं होती है, ये होती है बहुभाषिक होती है, बहुभाषी होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न पे, और 33 का देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये प्रश्न है 2016 का सितंबर सीटेट का। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा 33 का कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है,
आप क्या करोगे? तो पहला करा है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरा हमारा करा है कि बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे और तीसरा करा है उसे डाँटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करेंगे। डाँटना शब्द नेगेटिव है, इसे काट दीजिए। उसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे, महत्व देंगे। इस आधार पे ये भी ऑप्शन गलत है आपका। बचा हमारा यहाँ पे हमारा बचा है पहला और दूसरा। तो 33 का पहला और दूसरा बचा है, तो इसमें सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन ऑप्शन ढूंढना है। तो हमने आपको टैग वर्ड बताया है कि जहां पर उनकी भाषाओं को समझना है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, सीखने के लिए नहीं कहेंगे, बाकी बालकों के भाषाओं को माध्यम बना के उनको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ पे उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कह क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बालक कह रहा है, हिंदी पढ़ रहा है कक्षा में, मातृभाषा में बात कर रहा है, तो उसकी भाषा को हम समझेंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के। नेक्स्ट ऑप्शन पे आगे बढ़ते हैं, 34वें प्रश्न पे। 34 का ऑप्शन ये है हमारा, सीटेट फरवरी 2016 का प्रश्न है। कह रहा है हमारा, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? तो पहला करा मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर देंगे। देखिए, अवसर की बात किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लेकिन किस बात को कहा है? मुख्य धारा को की बात कर रहा है, व्याकरण की। यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा कह रहा है कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। देखिए, पहले बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, यानी शुभ बलि की बात कर रहा है, अधिक से अधिक अवसर देंगे। यहाँ पे मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है बोलने सुनने की। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश उपलब्ध कराना। यहाँ देखिए, यहाँ पे व्याकरण उपलब्ध कराने की बात कर रहा है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, अध्यापक से नहीं, यहाँ पे बालक से बात किया है। तो यहाँ पे विद्यालय की कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। क्योंकि बोलना सुनना, पहले बालक बोलेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अधिक से अधिक अवसर देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले दूसरे के साथ जाएगा। मुख्य धारा का मतलब होता है उसके अधिकारवादी की बात कर रहा है। अधिक से अधिक सुनने, यहाँ पे देखिए भाषा सुनने के अधिक से अधिक, केवल सुनने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने अधिक से अधिक अवसर देने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा, क्योंकि पहले से ज्यादा उपयुक्त ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा है। 35वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 35 का देखिए ये प्रश्न है, सीटेट सितंबर 2016 का है। कह रहा है हमारा, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। किस प्रकार से? संज्ञानात्मक समिति में, संज्ञानात्मक विस्तृत में, संक्रियात्मक समिति में, संक्रियात्मक केंद्रित में। तो राइट आंसर यहाँ पे 35 का किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 35 का किसके साथ जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा संस्कृत। यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विस्तृत, क्योंकि विस्तृत का मतलब होता है फैलाव। करा के द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक होगा, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक होगा, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक संयुक्ता और विस्तृत 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 चिंतन से अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न पे। 36 का देख लीजिए, हमारा क्या करा कि सी टेट सितंबर 2016 का प्रश्न है। करा कि बहुभाषिक कक्षा में से तात्पर्य क्या है? तो पहला करा है कि जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। देखिए, 2 से 3 भाषाओं में उपलब्ध हो ऐसा नहीं है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए, और वो जो भाषा होनी चाहिए उस सभी के लिए समान होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। देखिए, जहाँ पे सम्मान लगा हो, ये ऑप्शन आपका क्या है? आपका पॉजिटिव है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरे पे ही सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। 37 का कराए, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। कराए कि एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे अलग अलग समाज, अलग अलग जहाँ से बालक आए हैं, उसकी भाषाओं को बोलने के लिए बच्चों का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में कैसा होगा? ये ऑप्शन आपका है सी टेट फरवरी 2016 का। करा कि जटिल चुनौतियों के रूप में यहाँ पे सामने आती है। दूसरा करा अवरोधन, यानी रोकने की बात कर रहा है, याद रखिएगा। ये तो ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। रोकना कभी नहीं है, चुनौती भी कभी नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। बड़ी समस्या भी नहीं हो सकती है। तो बचा हमारा चौथा, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा आया एकदम करेक्ट होगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
तो जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।